दोस्तों, छठ पूजा के दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने का प्रावधान है। छठी मैया के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं जिन लोगों के वंश की वृद्धि नहीं होती वे पुत्र प्राप्ति के लिए छठ की पूजा करते हैं। छठ पूजा से संबंधित काफी कहानियां प्रचलित हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी राजा प्रियव्रत की है। पुरानी कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी पत्नी मालिनी इस बात से काफी दुखी रहती थी। विवाह के काफी समय बाद भी उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन वे कश्यप ऋषि के पास पहुंचे और अपने मन की उनको व्यथा बताई। तब उन्होंने राजा प्रियव्रत को पुत्र सुख पाने के लिए एक यज्ञ को करने को कहा। कश्यप ऋषि के सुझाव को मानकर राजा प्रियव्रत ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन शुरू किया। सभी ऋषि और मुनियों की मदद से यज्ञ को पूर्ण किया गया। उसके बाद रानी मालिनी को भी यज्ञ का खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने को कहा गया। उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी गर्भवती हो गई। इस खबर को पाकर राजा प्रियव्रत बेहद खुश हुए। समय आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वैद्य ने बताया कि पुत्र मृत पैदा हुआ है। इसके राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। वे उस पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में स्वयं के प्राण देने का भी उन्होंने फैसला कर लिया। कहते हैं जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए वे आगे बढ़े, वैसे ही देवी देव सेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत को प्राण त्यागने से रोका और कहा गया कि उनका नाम षष्ठी है। तुम देवी षष्ठी की पूजा करो और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करो। देवी षष्ठी की आज्ञा से राजा प्रियव्रत राजमहल में आ जाते हैं और फिर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को छठ पूजा की और व्रत रखा। छठी मैया की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद से हर साल राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आप जिस भी शुभ कामनाओं से छठ पूजा विधि विधान से करते हैं वह छठी मैया की कृपा से पूर्ण होती है। छठ पूजा करने से संतान सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप छठ पूजा की विधि नहीं जानते हैं तो आपका व्रत निष्फल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि छठ पूजा की विधि क्या है। छठ पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद छठ व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव एवं छठी मैया का ध्यान करें। छठ व्रत के दौरान यह नियम है कि व्रती को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में अन्न का सेवन करने से हमेशा बचें। संभव हो तो निर्जल रहकर व्रत का विधिवत पालन करें। छठ से पहले दिन संध्या के समय सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जिसे संध्याकाली अर्घ भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डूबते सूर्य को अर्घ दिए जाने का विधान है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त होने से पहले छठ घाट पर जाएं और दोबारा स्नान करें। फिर अस्ताचलगामी सूर्य यानी कि अस्त हुए सूर्य देव को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने से बांस का प्रयोग करें। बांस के अलावा आप पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पीतल की टोकरी हमेशा नई होनी चाहिए। पिछले वर्ष की टोकरी या फिर कटी फटी टोकरी का इस्तेमाल कभी ना करें, नहीं तो आपकी पूजा खंडित हो सकती है। पूजा के लिए जिस भी टोकरी या सूप का इस्तेमाल करते हैं उसमें फल फूल गन्ने पकवान आदि समेत पूरी सामग्री रखें और सिंदूर से सूप या टोकरी का तिलक करें। सूर्य अर्घ के समय टोकरी में सारी पूजन सामग्री होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान रखें कि पूरे दिन और रात भर निर्जल व्रत करना जरूरी होता है और फिर अगले दिन सुबह उगते ही सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। सूर्य देव का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करनी चाहिए। छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए के दौरान स्नान ध्यान करने के बाद व्रती लोग कद्दू भात ग्रहण करें।
छठ व्रती को इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रती के भोजन के बाद ही घर के अन्य सदस्य भी भोजन करें। अगर आप भी छठ पूजा मानते हैं और इस साल भी व्रत रख रहे हैं तो जो भी हमने आपको जानकारी दी उसी के माध्यम से आप पूजा विधि को पूरा करें और जो भी पूजा विधि में सामग्री चाहिए उन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि आपको और आपके परिवार की मनोकामना पूर्ण हो सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें।